कि हम युवा सरकार है, युवा सरकार बोलती है कि 10 लाख देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये 1778 को तो दे ही नहीं पा रहे हैं। तो अगली सरकार जो युवा की सरकार आएगी वो युवा सरकार की नहीं रही। सीट रहते हुए हम लोगों को बाहर किया गया है। सारी प्रक्रियाओं को हम लोग सारी अर्ताओं को पूरा कर चुके हैं। तेजस्वी नाम की है वो ढकोसला है, ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। 9 साल आप युवाओं को जिंदगी बर्बाद कर दिए, एज भी खत्म हो गया कि कोई फार्म ही नहीं भर सकते हैं। कितनी बार पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, एग्जाम देने के लिए कितनी बार सरकार को गुहार लगे कि मेरे हम लोग का एग्जाम लीजिए। सरकार के पास भी गए, सरकार बोलता है आयोग के पास जाइए, आयोग बोलता है कि सरकार के पास जाइए। क्योंकि आयोग की चयन प्रक्रिया है ये गलत है और जानबूझ करके हम लोगों को बाहर किया है सर। नीतीश कुमार सिर्फ बोलते हैं कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कई बार सड़कों पर उतरे हैं, कई बार जेल भी जा चुके हैं इसी मुद्दे के लिए। और खाली वो बोलते हैं, उसका जुबान में खाली रोजगार है, लेकिन वो बाहर नहीं निकाल रहे कि हम इतना रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे। 9 साल का मेहनत सब बेकार हो गया। इस तरह के सरकार रहेगी, गोंगी सरकार, तो कैसे जी पाएगा युवा लोग। पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर हम लोगों को आयोग करके 1778 बच्चों को बाहर कर दिया है। बीएसएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। न्याय की उम्मीद के साथ ये लोग धरने स्थल बैठे हैं और ये तस्वीर पटना गर्दनीबाग की है, जहाँ पे 2014 में जो वैकेंसी निकाली गई थी और तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए जब इन लोगों को नौकरी देने की बारी आई तो सरकार जो है वो पीछे हट गई। और ये अभ्यर्थी जो है, आप लोग धरने पर बैठे हैं, तो हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि ये वैकेंसी 2014 में आई थी और आखिर क्यों जो है वो सरकार आप लोगों को जॉब नहीं दे पाई। सरकार निकम्मा हो चुकी है। ये 2014 की बहाली रोके हुए हैं और ये 2023 हो गया, 9 साल हो चुके हैं और हम लोग का सारे आर्ता को पूरा करते, पीटी मेंस टाइपिंग सारे चीज़ पार कर चुके हैं और हम अपने हक की ये भीख नहीं मांग रहे हैं। अपना मेरिट के बदौलत यहाँ पर आया। 9 साल आप युवाओं को जिंदगी बर्बाद कर दिए, एज भी खत्म हो गया कि कोई फार्म ही नहीं भर सकते हैं। कि अब हम लोग के पास कहीं भी नहीं रखा पूरी। हम लोग सरकार के पास भी गए, सरकार बोलता है आयोग के पास जाइए, आयोग बोलता है कि सरकार के पास जाइए। युवा 1778 युवा को जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो। सीटों के लिए वैकेंसी उस वक्त आई 13,120 को सीट थी, जिसमें से 11,000 लगभग 11,000 कुछ सीटें भरा है। अभी भी बहुत सीट खाली है। कुछ लड़के लोग ऐसे हैं जो हज़ारों की संख्या में जो ज्वाइन नहीं किए, जो अच्छे पोस्ट पर हैं वो ज्वाइन नहीं कर चुके हैं। आज सीट अभी 4,000 प्लस सीट खाली है, जिसमें से हम लोग को ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। क्या कहा क्या जा रहा है ज्वाइन? वो हम लोग यही चाहते हैं कि 1778 को ज्वाइन करें बस। अब वो सरकार भरना नहीं चाह रहे हैं। वो क्यों नहीं भरना चाहते? वो कालाबाजारी करेंगे सीट को। वो सरकार 1778 को बाहर कर दिया गया, इसलिए बाहर किया गया ताकि वो अपने सीटों को कालाबाजारी करे। इससे पहले भी आप लोग सड़कों पर उतरे? कई बार सड़कों पर उतरे हैं, कई बार जेल भी जा चुके हैं इसी मुद्दे के लिए। कई बार हम लोग लाठी भी खाए। पूरे 38 जिला से हम लोग आए हुए हैं और ये अंत में हम लोग को धरना भूख हड़ताल अनशन में बैठे हुए हैं। यदि हम लोग के साथ न्याय नहीं होगी तो हम लोग फिर ये प्रक्रिया करते रहेगी और युवाओं को दिखा देंगे कि युवा में कितनी पावर होती है। और ये युवा के साथ यदि न्याय नहीं होगी तो अगली सरकार जो युवा की सरकार आएगी वो युवा सरकार की नहीं रहेगी। युवाओं की सरकार ही है तेजस्वी नाम की है वो ढकोसला है। ये जनता को गुमराह किया जा रहा है कि हम युवा सरकार है, युवा सरकार बोलती है कि 10 लाख देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये 1778 को तो दे ही नहीं पा रहे हैं और खाली वो बोलते हैं, उसका जुबान में खाली रोजगार है, लेकिन वो बाहर नहीं निकाल रहे कि हम इतना रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा 25 प्लस है। 2014 में वैकेंसी आई, क्यों, आखिर क्या वजह रही जो आप लोग जॉब कर नहीं पा रहे हैं? कारण ये है कि आयोग की गलत चयन प्रक्रिया के कारण हम लोगों को बाहर किया गया। सीट रहते हुए हम लोगों को बाहर किया गया। सारी प्रक्रियाओं को हम लोग सारी अर्ताओं को पूरा कर चुके हैं। पीटी पास किए, मेंस पास किए, टाइपिंग पास किए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये आयोग एक नोटिस जारी करती है कि पद प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर आप योग्य पाए गए हैं और फिर वही फाइनल मेरिट जब जारी करती है तो उस समय ये बताती है कि आप पद प्राथमिकता के आधार पर अयोग्य है। एक बार बताती है कि योग्य है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, और दूसरी बार बोलते हैं कि आप अयोग्य हैं। आयोग का आधार क्या है? कोई आधार नहीं। जो योग्य बताया गया, जो आधार मान करके हम लोग को योग्य बताया गया, उसी को बाद में उसी का आधार बना करके अयोग्य बताया जा रहा है। किसी से मुलाकात हुई थी, कोई नेता अधिकारी? तो बहुत से लोगों को मुलाकात हुई है, सबसे बात भी हुई है। सब बोलते हैं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कब हो जाएगा कोई निश्चित डेट कंफर्मेशन नहीं दे रही है। कोई कंफर्मेशन नहीं है। महिलाएं भी हैं, क्या लिखी हैं इस पे? जोर जुल्म की आंधी में संघर्ष हमारा नारा है।
जी सर, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग उतरी थी सड़कों पे? सर ये वैकेंसी जब से आई हम लोग सड़क पे ही है, समझिए तो। 14 से आप लोग लगातार सड़क पे हैं। जी सर, क्योंकि इसका पीटी लेने के लिए भी हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, मेंस लेने के लिए भी, टाइपिंग लेने के लिए भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी, मतलब हर एक काम इसका प्रोटेस्ट से ही हुआ है। एक बात समझना चाहेंगे, 2014 में वैकेंसी आई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से ईयर में हो गया था? 2021 में हुआ था हम लोग। 14 में वैकेंसी आई, 21 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। मैं कितनी बार पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, उसके बाद बहुत हम लोग को यहाँ तो एग्ज़ाम देने के लिए कितनी बार सरकार को गुहार लगे कि मेरा हम लोग का एग्ज़ाम लीजिए, हम लोग का एग्ज़ाम लीजिए। एग्ज़ाम लिए, पीटी पास किए, मेंस पास किए, उसके बाद फिर यहाँ आके हम लोग को लटका दी गई है 2023 में। 9 साल तक हम लोग भटक रहे हैं। 9 साल तक। 9 जीतन मांझी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बहुत कुछ बदल गया, लेकिन आप लोग ऐसे बैठे हैं। हम लोग का कुछ सुनते ही नहीं है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार सिर्फ बोलते हैं कि हम 20 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन वैसा तो कुछ देखने के लिए युवाओं को मिला नहीं। 1778 लड़के को जब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो 20 लाख युवाओं को क्या नौकरी देंगे? हमें नहीं लगता है कि बिहार की जनता त्राहिमाम, स्टूडेंट सभी कोई तो त्राहिमाम कर रहा है। शिक्षक वाले उधर अलग भटक रहे हैं, हम लोग इधर अलग 9 साल से भटक रहे हैं, लेकिन किसी का भी नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं कुछ करना चाहते हैं, बस अपना सिर्फ देखते हैं। बिहार में युवाओं की सरकार क्या विश्वास करें, जब 1778 लोग दर ठोकरे खा रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना हो रहा है इस तरह की। जब रात में सोते हैं तो नींद नहीं आता है। 9 साल का मेहनत सब बेकार हो गया। इस तरह की सरकार रहेगी, गोंगी सरकार, तो कैसे जी पाएगा युवा लोग? सरकार से ही विनती करते हैं कि 1778 युवा को नौकरी देकर शुभारंभ करें, श्री गणेश करें, तभी आगे 20 लाख का रोजगार के बातें जो कर रहे हैं जो होगा। 10 लाख की है, तो नीतीश कुमार दोगुना हो। अरे दोगुना करे कुछ भी, जब तक 778 का कुछ नहीं होगा श्री गणेश, तब तक हम नहीं मान सकते हैं ये सरकार युवा सरकार है। 14 से आज 23 हो गया। उम्मीद है तभी तो आए हैं, उम्मीद है सरकार पर कि कर देंगे, यही हम सरकार से अनुरोध करते हैं। 1778 बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। वो ये सरकार का चयन प्रक्रिया ये गलत था, जो हम सबको वेरिफिकेशन भी सब चीज़ कागज पत्र एक कागज जो मांगा सब चीज़ दे दिए। जब 13,120 पद था, जिसमें 11,000 का ही ज्वाइनिंग करवाया, बाकी का छोड़ दिया, तो जिसमें 2,000 सीट भी खाली रह गया और हम सब 1778 लड़का ऐसा ही रह गए। वेरिफिकेशन जो अंतिम चयन प्रक्रिया होता है किसी भी एग्ज़ाम का, सोच लीजिए। अब बहुत उस दिन तो हमको रिजल्ट आया, इतना रोए हैं कि इसका कहने का क्या बोलें। घर वाला भी बहुत अथी हो गए, भावुक हो जाते हैं। बहुत अभी तक भी मानसिक प्रताड़ना से जी रहे हैं। थोड़ा सा इधर हम जानेंगे कि जब अंतिम चयन प्रक्रिया सब कुछ हो गया था, तो वह आधार क्या था जो सरकार बोली कि भाई आप लोग योग्य नहीं है? वो गलत चयन प्रक्रिया के कारण हम लोग को हटा दिया गया है। अब हम लोग DV सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं और तो आधार बताया हुआ किन कारणों से आपको हटाया? ये तो आधार बताया गया है कि आप लोग जो पोस्ट अथी किए ना, पोस्ट प्रेफरेंस, आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस गलत तरीके से डाले हैं, इसीलिए आप लोग को हटा दिया गया। उम्मीद अभी भी है सरकार से? उम्मीद तो है कि सरकार को हम लोग को नियुक्ति देना चाहिए, ताकि युवा की सरकार है और इस युवा की सरकार चल रही है बिहार में, तो नियुक्ति तो देना चाहिए। हम लोग कब तक झेलते रहेंगे प्रताड़ना? कितने सीटों की वैकेंसी? ये 13,120 सीट की वैकेंसी थी, हाँ, और 11,329 को मेरिट बनाया, ज्वाइन किया गया। ऐसे 14,440 को मेरिट बनाया गया है और नियुक्ति किया गया 11,329 को। 11,000 कुछ तो 2,000 ऐसे ही बच जाते हैं और आप लोग हैं 1778 जी तो हो जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग सर योग्य कैंडिडेट हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है सर। आयोग ने ही हम लोगों को पीटी परीक्षा, मेंस परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर योग्य पाए हैं और वही आयोग पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर हम लोगों को आयोग करके 1778 बच्चों को बाहर कर दिए हैं। आप लोग कब से आंदोलन कर रहे हैं?
ये सर जब से बहाली आई है तब से हम लोग प्रोटेस्ट के ही आधार पर यहाँ तक पहुँचे हैं। 14 वैकेंसी आई थी, एग्जाम आप लोगों का 18 में सर, 18 में 17 में पहली एग्ज़ाम जब हुई तो क्वेश्चन वायरल हो गया, जिसके कारण आयोग के सचिव और अध्यक्ष को जेल जाना पड़ा था। फिर उसके बाद 19 में एग्ज़ाम हुआ, पीटी 18 में हुआ। पीटी का रिजल्ट देने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किए, तब जाकर पीटी का रिजल्ट आता है। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, मेंस के रिजल्ट के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तब जाकर के मेंस का रिजल्ट आता है। जब 22 में आया, 22 में फाइनल रिजल्ट ये किए हैं सर। 14 से 22 हो जाता है, आप लोगों को मतलब लगता है कि 5-6 बार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जी बावजूद भी आज फिर बैठे हुए, जी, उम्मीद अभी भी है। उम्मीद तो रखे हुए हैं सर, चूंकि आयोग की चयन प्रक्रिया है ये गलत है और जानबूझ करके हम लोगों को बाहर किया है सर। आश्वासन वगैरह कभी कुछ आश्वासन क्या देंगे सर, नेता लोग आश्वासन देते हैं, जैसे में कोई नेता का कहना है कि बाबू हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर देता है। सरकार को युवाओं की सरकार भी कही जाती सुनिए, जब हमारा रिजल्ट गड़बड़ाया था तो हम आयोग के सचिव से मिले थे। आयोग का सचिव का कहना था कि बाबू तुम्हारा नंबर कम होगा तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। क्योंकि हो सकता है सर। इसके बाद हमने आयोग में 4-7 को आवेदन दिए, 11 4-7 12-8 और 2-9 को आवेदन दिए, और उस आवेदन में 3 चीज़ का मैंने मांग रखा कि हमारा OMR शीट उपलब्ध कराया जाए, आंसर की उपलब्ध कराया जाए, प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध कराया जाए और जांच डेटा उपलब्ध कराया जाए। इन्होंने तीनों लेटर के रेफरेंस में आज तक कोई सूचना नहीं दी है। तब हमने RTI का सहारा लिए। RTI में भी हमें जवाब जब समय पर नहीं मिला तब हम प्रथम अपील में आए। प्रथम अपील में जब जाते हैं तो भाई हमें ऑफिस द्वारा सूचना दिया जाता है, जिसमें हमें प्रश्न पुस्तिका और OMR शीट दिया गया। प्रश्न पुस्तिका के लिए हमको सर तृतीय पक्ष माना गया, प्रश्न पुस्तिका के लिए तृतीय पक्ष माना गया, और जांच डेटा के लिए हमको OMR शीट दिया जाता है और आंसर की दिया जाता है। जब हम ये दोनों से मिलान करते हैं तो हमको 4 नंबर मिलता है। जब नंबर बोले मात्र 4 नंबर हमको मिलता है, जबकि आयोग ने हमको 374 अंक दिया था। 74 आयोग ने दिया और मिलता 4 ही। हाँ, जब मिलान करते हैं आंसर की से OMR शीट से, तब इसके लिए भी हम आयोग में चिट्ठी लिखे कि सर आपके द्वारा दी गई सूचना गलत प्रेषित की गई है, हमें सही सूचना उपलब्ध कराया जाए। और आयोग में हमारा 3 बार सुनवाई होता है, लेकिन सुनवाई के क्रम में कोई निर्णय अपीलीय पदाधिकारी द्वारा नहीं होता, ठीक है ना सर। और गलत सूचना पुनः दिया जा रहा था, जिसे हम लेने से इनकार कर गए। फिर हमने आवेदन लिखे आयोग में कि सर हमें सूचना उपलब्ध जल्द से जल्द कराई जाए, तब जाकर के हमें सूचना दिया जाता है, जिसमें पुनः OMR शीट का कॉपी दिया जाता है, बुकलेट नंबर दिया जाता है, आंसर की दिया जाता है। जब इसको स्टडी करते हैं सर, तो हिंदी का बुकलेट नंबर हमको जो दिया गया है उसके सभी पृष्ठों पर बुकलेट नंबर अंकित है, और जिससे हमारा मेरिट बनना है उसके बुकलेट नंबर पर, आधा बुकलेट नंबर पर बुकलेट नंबर अंकित है और आधा पर नहीं है, जो एक संशय के घेरे में है। इसके लिए भी हमने आयोग के यहाँ चिट्ठी लिखी है, आज तक उसका जवाब नहीं दिया गया है। समान प्रशासन विभाग में भी दिए हुए हैं, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सब जगह दिए हुए हैं। आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जांच डेटा मांग है सर। हम बार बार आयोग के कहते हैं हमारा कॉपी आप जांच नहीं किए हैं, हमारा कॉपी कंप्यूटर जांच किया है, और जब कंप्यूटर जांच किया है तो डेटा भी होगा, वो हमें डेटा दिया जाए। कभी कहता है कि ये आपके द्वारा मांगी गई सूचना तृतीय पक्ष की सूचना है, कभी कहा जाता है आपके द्वारा मांगी गई सूचना वांछित रूप से संधारित नहीं है। आखिर हमें किस रूप में सूचना दिया जाएगा, हम किस रूप में मांगे आपसे? आप जब हम अपना रोल नंबर से मांगते हैं तो आपके द्वारा कहा जाता है कि वांछित रूप से मांगी गई सूचना संधारित नहीं है। जब हम सेंटर वाइज मांगते हैं, हमको पता है सर सेंटर वाइज से ही पूरा ये डेटा तैयार होता है, एक सेंटर का एक डेटा तैयार होता है, तो हमने सेंटर वाइज मांगे तो कहा जाता है कि ये तृतीय पक्ष की सूचना है। हम किस रूप में आयोग से सूचना मांगे जिससे हमें डेटा प्राप्त हो सके? इसके लिए सर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। समान प्रशासन विभाग में भी चिट्ठी दिए हैं। बावजूद इतना कुछ किए, परिणाम कुछ निकला नहीं, उम्मीद के साथ उम्मीद है सर, पूरा उम्मीद है सर।
जो आयोग द्वारा मुझे सूचना दिया गया है, बुकलेट नंबर दिया गया है, उस बुकलेट पर क्वेश्चन गलत किया है, क्वेश्चन का आंसर दिया है, उसका भी प्रमाण हमने पास है सर। 1778 जो है वो अभ्यर्थी ये लोग हैं और इनका मांग है कि जो धांधली है वो बड़े स्तर पे हुई है, तो इसलिए ये लोग कई बार चिट्ठी के माध्यम से जानकारी भी लेने की कोशिश की, लेकिन जवाब जो है इनके अनुसार वो नहीं मिल रहा है। फिलहाल गर्दनीबाग धरना स्थल यहाँ पे अभ्यर्थी जो है वो बैठे हुए हैं, BCSC अभ्यर्थी। और सबसे बड़ी बात है कि 2014 में वैकेंसी आई और 2022 में जाकर जो है वो फाइनल जो है एग्ज़ाम और सब कुछ जो है प्रक्रिया के तहत होता है, और बावजूद भी जो वैकेंसी 13,000 के आसपास आई थी, 11,000 लोगों को नियुक्त किया गया, 11,000 लोगों को नौकरी रोज़गार दिए गए, लेकिन बाकी जो 2,000 वैकेंसियाँ बची रही और जिसमें से 1778 ये लोग हैं, बावजूद भी इन लोगों को वांछित रख दिया गया किसी न किसी कारण को बताते हुए। हालांकि ये लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, गड़बड़ी कहाँ हुई है, इसकी जानकारी भी ये लोग लेना चाह रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।